चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की 50 बड़ी खबरों को बस 10 मिनट में, लेकिन 200 वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे दो मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच गोला बारूद रोकने के लिए हस्तक्षेप किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय छात्रों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। गाजा पर जारी हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल के विरोध में अब तक कई प्रस्ताव आ चुके हैं। ऐसी पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 19 से 21 मई तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। गर्मी की लहर उत्तर भारत के अन्य हिस्सों और बिहार तक बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अंतिम जमानत पर छूटकर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा है। समाचार एजेंसी से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि केजरीवाल जहां जहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे वह लोगों को शराब घोटाले की याद दिलाएंगे। उन्हें देखकर लोगों को शराब की बड़ी बोतल याद आएगी। ANI की संपादक स्मिता प्रकाश के इस सवाल पर कि जमानत पर केजरीवाल के छूट कर आने का लाभ क्या इंडिया गठबंधन को मिलेगा, इस सवाल पर शाह ने कहा कि एक मतदान के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव प्रचार करने के लिए जहां जहां वह जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। लोगों को शराब की बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आए तो लोग अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इन नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह सीखने के लिए ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है। पीएम मोदी ने यूपी के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सब पर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राम लल्ला फिर से तंबू में होंगे और वो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन देश की भलाई के लिए काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 4 चरण की वोटिंग भी पूरी हो चुकी है। 5वें फेज में 20 मई को लोकसभा की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 6ठे फेज का चुनाव 25 मई को और 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत का दावा कर रही है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव से जुड़े कई मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया है। अब वाराणसी लोकसभा सीट पर 7 कैंडिडेट मैदान में बचे हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ केसरी ने अपना नाम वापस ले लिया है। यूपी के कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में CUET का पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यही बीजेपी की गारंटी है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया X पर लिखा, उत्तर प्रदेश में एक और पेपर लीक हो गया है। कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप कॉलेज में CUET का पेपर लीक होने की खबर। हर परीक्षा का पेपर लीक होना ही बीजेपी की गारंटी। उन्होंने आगे कहा, अगर परीक्षा और भर्ती की व्यवस्था पारदर्शी तो होगी तो देश के युवा पढ़ लिख लेंगे, उनकी जिंदगी बन जाएगी। बीजेपी को यही मंजूर नहीं है। वे चाहते हैं कि युवा बेरोजगार रहे ताकि उन बरगलाकर फायदा उठाया जा सके। देश में 45 साल की चरम बेरोजगारी यूं ही नहीं आई है। पूरे तंत्र को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज 70 करोड़ भारतवासियों के पास कोई रोजी रोजगार नहीं है।
यह दोहराते हुए कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी इंडिया गुट पर इस मुद्दे पर देश के लोगों पर गुमराह करने का आरोप लगाया और उन्हें भारतीय राजनीति में विश्वसनीयता के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या शाह के पास कोई प्लान बी भी तैयार है। इस पर उन्होंने कहा कि प्लान बी की जरूरत तब पड़ती है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से भी कम होती है। पीएम मोदी ने कहा कि राजनाथ सिंह के बेटे की तुलना उनके परिवार से नहीं कर सकते हैं। विपक्ष लगातार ईडी सीबीआई को लेकर भी पीएम मोदी को घेर रहा है। पीएम ने कहा काला बाजारी अब खत्म हो गई। ईडी की बात करें तो 2004 से 2014 तक इन्होंने क्या काम किया। हमारी सरकार ने 2200 करोड़ रुपए पकड़ा है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में कोई भी नेता किसी भी दल का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचने की स्थिति में कोई प्लान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। उन्होंने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर टिप्पणी की और कहा कि लोग शराब घोटाले को याद करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 400 पार और संविधान में बदलाव की अटकनों पर उनकी पार्टी का इतिहास नहीं है। 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 49 सीटों पर मतदान होगा। इसी चरण में उत्तर प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 13 सीटें, पश्चिम बंगाल में 7, बिहार और उड़ीसा में 5, जम्मू कश्मीर और झारखंड में 3 और लद्दाख में 1 सीट पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा नेता अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस से संदेश खाली में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आरोप को झूठा बताया है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर चुनाव में हिंसा और धांधली का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख टीएमसी ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी इस सरकार को बाहर से ही अपना समर्थन देगी। गौर करने वाली बात तो यह है कि कुछ हफ्ते पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया ब्लॉक का कोई गठबंधन नहीं है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 400 पार के टारगेट साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का दावा है कि इसे मिट जाएगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या करेगी, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के तहत वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण के तहत 20 मई को वोट है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इसी बीच शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीतिक चुनाव और विपक्षी गठबंधन पर खुलकर बात की। चुनावी मौसम जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे समाज को बंटवारे वाला प्रचार भी अपने चरम पर पहुंच रहा है। बीजेपी के मुख्य प्रचारक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस चुनाव में उनका पूरा नैरेटिव इस झूठे के आसपास से बुना गया है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वह सारी सुविधाएं और लाभ केवल मुसलमानों को देगा। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश और जौनपुर सीट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो जिसे सपा के लिए झटके के तौर पर
देखा जा रहा, तो वहीं अब सपा के एक और सहयोगी ने उनसे मुंह मोड़ लिया है और पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। और हाँ दोस्तों, बड़ी खबरें मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होती है और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या सच में मोदी विपक्ष को जड़ से खत्म करना चाहती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाइएगा जरूर, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते इसी तरह की कल देश दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद।